देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 सीबीएसई बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है, मीन्स एनसीईआरटी बुक में तो क्वेश्चन नंबर 9 है और आरबीएसई की जो बुक उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, मीन्स 3 मेंबर्स हैं, मदर फादर एंड सन। वो तीनों क्या कर रहे हैं, एक फैमिली पिक्चर के लिए लाइन अप हो रहे हैं, मीन्स एक लाइन में वो खड़े हो रहे हैं कि मदर हो गया, फादर हो गया, सन हो गया। तो वो कितने टाइप से यहाँ पे खड़े हो सकते हैं वो तो अपन बना ही लेंगे आगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ई अपॉन ई एफ, ये वाली प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है अपने से यहाँ पर। उसके बाद देखो आप इसमें इवेंट जो ई है वो गिवन है यहाँ पे सन ऑन वन एंड एफ जो है वो क्या है, फादर इन मिडिल। तो हम सबसे पहले इनको शॉर्ट में यहाँ पे ब्रीफ फॉर्म में ट्राइट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट एम एफ एंड एस डिनोट रेस्पेक्टिवली द मदर फादर एंड सन। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और सैंपल स्पेस, भी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन तीनों को अपन को लाइन अप करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना सैंपल स्पेस जो बनेगा वो अपन यहाँ से बना लेते हैं। और ये आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लर्न करा हुआ है कि कैसे अपन यहाँ पर इनको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पर एम एफ एस। ठीक है, अब एक तो अपने पास बनी गया, मीन्स लास्ट में किसको ले लिया अपन ने, एस को ले लिया। अब अपन एम को लास्ट में ले जाएंगे, फिर एफ को लास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, एफ एस एम। उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास एस एम एफ। ठीक है, फिर ये जो फर्स्ट अपने पास आया था इसको जस्ट ऑपोजिट वे में मूव करवा दो आप, मींस मिडिल वाला तो ऐसा कैसा रह जाएगा और ये एम और एस इंटरचेंज जाएंगे, ऐसे यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ऐसे यहाँ पे इनको चेंज कर लेंगे। क्लियर, तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से एस एफ एम, फिर एम एस एफ और लास्ट में अपने पास क्या बन जाएगा एफ एम एस। ये जरूरी है कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप उसी से करो, आप अपने हिसाब से अपने माइंड लगा करके आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा इनको। ठीक है, कभी ऐसे नहीं कि रटने बैठ जाओगे बस ये बताया तो यही करेंगे हम, दूसरा में आता ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हम। तो वो कर सकते हो आप यदि कोशिश करोगे तो। अब इसमें इवेंट्स जो अपने पास है यहाँ पे उनको देखिए बेटा क्या बोला है इसने यहाँ पर, सन ऑन वन एंड, ऑन वन एंड। एफ में क्या बोल रहा है, फादर इन मिडिल। दोनों का मीनिंग समझ में आ ही गया होगा आपको। यहाँ पे फादर कहाँ पे है, मिडिल में है, यहाँ पे सन कहाँ पे है, वन एंड पे है। ठीक है, तो यहाँ से ई को बना लेते हैं अपन, ई इज इक्वल टू सन ऑन वन एंड में देखो आप यहाँ पे सन वन एंड पे है, इट मीन्स एम एफ एस। यहाँ पे तो नहीं है वन एंड पे, यहाँ पे है देखिए एस एम एफ। उसके बाद यहाँ पर भी वन एंड पे है एस एफ एम, फिर यहाँ पे देखिए नहीं है, यहाँ पे देखिए है अपने पास, तो एफ एम एस। ये तो बन गया ई। अब ले लेते हैं अपन एफ को। एफ में क्या है अपने पास, फादर इन मिडिल, यहाँ पे फादर मिडिल में है, इट मीन्स एम एफ एस। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखिए आप एस एफ एम। उसके बाद नहीं आगे, तो ये 2 अपने पास सिंपल पॉइंट हो गए इवेंट एफ के लिए। अब ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा अपने पास, ये एम एफ एस इसमें भी है, ये एस एफ एम जो है वो इसमें भी है, इट मीन्स यही क्या हो जाएगा एम एफ एस एस एफ एम, ये ई इंटरसेक्शन एफ में आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ is equals to probability of E intersection F upon probability of F। E intersection F की probability देखिए बेटा आप, कितने यहाँ पे 2, total possible outcomes 6, then 2/6 upon F में क्या है 2, तो 2/6 and this is equals to 1। इट मीन्स यदि एक फैमिली पिक्चर जिसमें मदर फादर और सन को क्या करना हो, एक लाइनअप होकर के पिक्चर बनानी हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ई कौन है बेटा यहाँ पर, सन ऑन वन एंड, एफ कौन है यहाँ पर, फादर इन मिडिल। इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फादर कहाँ पे है, मिडिल में है, ऑलरेडी ये इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है। तब सन के कहाँ पर, वन एंड पे खड़ा होने की क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। जब फादर मिडिल में होगा, यहाँ पे फादर मिडिल में, अब बचे कौन, मदर एंड सन। तो या तो ऐसे होगा कि भाई यहाँ पे मदर आए, यहाँ पे सन आए, तो भी ये सन वन एंड पे हो गया,
या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे ये m इस साइड हो सकता है, तब भी सन वन एंड पे होगा, या फिर क्या होगा कि s इधर होगा तब भी सन कहाँ पे होगा, वन एंड पे होगा। ठीक है, कुछ गलत करवा दिया मैंने शायद आपको। क्या गलत करवा दिया यहाँ पर, फादर को कहाँ पे ही रखना था, मिडिल में ही रखना था। इट मीन्स अपने पास दो ही पॉसिबिलिटी है, मदर इधर सन इधर, या फिर सन इधर और मदर इधर। इट मीन्स यदि फादर मिडिल में है तो सन के वन एंड पे डेफिनेटली उसको खड़ा होना ही पड़ेगा। डेफिनेट अगर हो रहा है मीन्स क्या हो गया, फिक्स हो गया। फिक्स होता है तो इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। डेफिनेट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1 आई है। समझ में आ गई होगी आपको ये बात, कर लोगे इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व। अच्छा, यहाँ से अपन ऐसे भी कर सकते थे, ई इंटरसेक्शन ऐप जो है वो तो ऐप की इक्वल आ रखा है, तो अपन यहाँ पे अगर ये नहीं भी राइट करते तो अपन ये भी कर सकते थे यहाँ पर P ऑफ E इंटरसेक्शन एफ दिस इज इक्वेस टू F, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं अपन P ऑफ F अपॉन P ऑफ F एंड दिस इज इक्वेस टू 1। तो चाहो तो ऐसे कर लेना, नहीं तो पहले जो अपन ने करा था वो कर लिया था। ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड, रोल हो, थ्रो करना हो, टोस करना हो, सेम थिंग होती है ना। तो अब इसमें देखो कलर से तो डाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी, कोई भी डाई है उसमें कलर से क्या मतलब होता है, डाई पे तो अपने पास 6 डिजिट्स होते हैं, थ्रो करते हैं तो उनमें से कोई सा एक अपीयर होता है, तो कलर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर कितने डाई है अपने पास, 2, उनको थ्रो करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे अपने पास, 36 होंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर ए में क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट। अब यहाँ पे गिवन दैट हो, इट इज नॉन हो, एक ही चीज होगी कि ये इवेंट अकर हो चुकी है। इसके बाद इसकी क्या बताओ आप, प्रोबेबिलिटी बताओ। किसी भी इवेंट में से आ जाए भाई, गिवन है, नोन है, इट मीन्स वो इवेंट अकर हो चुकी है, इवेंट ऑलरेडी अकर्ड। उस इवेंट के बिहाफ पे अपने को क्या पूछेगा, दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो इसी को बोलते हैं अपन, और वही ये यहाँ पे पूछ रहा है। समझ में आ गई आपको बात। तो हम सबसे पहले क्या राइट कर ले कि सॉल्यूशन में इफ ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड देन number in sample space, number of elements in sample space is equals to 6 into 6 means 36। चाहे तो ये 36 आप यहाँ पे बना लीजिए, सैंपल स्पेस पूरा कवर अप करवा दीजिए, नहीं तो जिनकी नीड अपने को है वो अपन यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, इवेंट्स ई में क्या है, ये ले लेते हैं अपन ई में, ए सम ग्रेटर देन 9। भाई ये तो समझ में आ गया होगा ना, कितनी इवेंट्स आपको दे रखी हैं इसमें, 2। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये होगा 2 इवेंट आपको मिलेंगी क्वेश्चन में, एक को है तो गिवन बोलेगा, तो नॉन बोलेगा, दूसरी क्या पूछेगा आपसे, प्रोबेबिलिटी। यहाँ तो क्लियर राइट कर रखा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। इट मींस एक इवेंट क्या होगी कि सम जो है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 9। सम कैसे, कितने अपन डाइस को यहाँ पे कितने डाई को थ्रो कर रहे हैं, 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं अपन। जब 2 को थ्रो करेंगे तो फर्स्ट डाई पे भी कोई नंबर अपीयर होगा, सेकंड पे भी कोई नंबर अपीयर होगा, उन दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 9 से। गिवन क्या है बेटा कि द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, जो ब्लैक डाई है वो क्या रिजल्ट दे रहा है आपको, यहाँ पे 5 रिजल्ट आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये 2 इवेंट बन गई अपने पास, सम ग्रेटर देन 9 और ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। तो इन दोनों को अपन यहां पे नेम दे देते हैं, लेट इवेंट ई सम ग्रेटर देन 9, और एफ जो है उसको अपन वो जो दूसरी इवेंट आपको दे रखी है वो राइट यहां पे कर लेते हैं कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। ठीक है, आप छोटा भी कर सकते हो कि ब्लैक 5 अपीयर्स ऑन ब्लैक डाई, आप ही भी राइट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक डाई सोज 5, ये भी राइट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो जरूरी नहीं कि लैंग्वेज मैंने क्वेश्चन से उठा करके यहाँ पे राइट कर दी तो वही आप राइट करो, बता दिया आपको 3 तरीके से, और चौथा 5वां तरीका हो सकता है कोई आपके माइंड में आए तो वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। रटना मत बेटा, प्रोबेबिलिटी के अगर रट्टे लगाने बैठ जाओगे तो फिर क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं होंगे, वो ध्यान रखिएगा। आप समझिए क्वेश्चन को, अपने हिसाब से लैंग्वेज बनाइए यहाँ पर, फिर उसको क्या करिए, सोल्व करिए। ठीक है, चलिए तो यहां से देखिए
ई को बना लेते हैं अपन यहाँ पे, ई इज इक्वेस टू सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। अब ये 36 जो पॉसिबल आउटकम्स है ये आपके माइंड में आनी चाहिए। फर्स्ट जो लाइन आती है वो क्या आती है, 1 से लेकर के 16 तक, तो लास्ट क्या होगा 16, उसमें तो 7 आएगा, इट मीन्स वो तो 9 से ग्रेटर नहीं हुआ। सेकंड जो लाइन होगी 21 से 26 तो 8 होगा। थर्ड जो लाइन उसमें 31 से 36 मीन्स 36 लास्ट 9 हुआ, सम करेंगे तब अपन, इट मीन्स फर्स्ट जो 3 लाइंस अपने पास उनमें तो सम ग्रेटर देन 9 मिलेगा नहीं अपने को। अब आते हैं फोर्थ में, 4-1 से लेकर के 4-6, तो 4-5 तो 9 ही हुआ। 4-6 में जब जाएंगे अपन तो 4-6 क्या हो गया 10, दैट इज ग्रेटर देन 9, इट मीन्स क्या आएगा 4-6। फिर फिफ्थ लाइन में आए अपन तो 5-4 तक तो 9 हुआ, फिर क्या आएगा 5-5-5-6, उसके बाद सिक्स लाइन में आए तो 6-3 तक तो आने का मतलब नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन 9 चाहिए, तो 6-4 6-5 एंड 6-6। एक तो राइटिंग भी ये हो गया इसका कि ऐसे राइट कर लें अपन, और दूसरा ये हो सकता है बेटा इसको अपन ऐसे राइट कर सकते हैं कि E इज इक्वेस टू 4-6-5-5-5-6 6-4 6-5 एंड 6-6। ये जनरली आपको बुक्स में मिलता है, ये जनरली आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ऐप में आते हैं अपन, ऐप क्या बोल रहा है अपने को, ब्लैक डाई जो है वो क्या शो कर रहा है, ब्लैक डाई पे क्या अपीयर हो रहा है 5 अपीयर हो रहा है, इट मीन्स ब्लैक पे तो 5 अपीयर होगा। अच्छा ब्लैक कौन सा है, पहला देखो इफ ए ब्लैक एंड ए रेड डाई, इट मीन्स फर्स्ट थ्रो किसकी ब्लैक, उसके बाद कौन रेड, इट मीन्स फर्स्ट जो टॉस है, फर्स्ट जो डाई है उस पर क्या शो करवाना है अपने को 5 शो करवाना है। सेकंड के लिए इसने कोई कंडीशन नहीं दी, इट मीन सेकंड में 1 2 3 से लेकर कहां तक 6 तक आना ही है, तो अपने पास बन जाएगा 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 एंड 5-6, ठीक है। नाउ E इंटरसेक्शन F इज इक्वेस टू, अब देखिए आप यहां से इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो E इंटरसेक्शन ऐप में 4-6 नहीं दिख रहा है ना अपने को यहाँ पे कहीं भी, भाई हमें देखना क्या है फर्स्ट डाई जो है उस पर क्या आना चाहिए 5, वो इसमें तो है नहीं, यहाँ पे है देखो, तो 5-5 कॉमन आ जाएगा एक तो अपने पास, एक 5-6 जो है वो भी क्या आ जाएगा कॉमन, उसके बाद यहाँ फर्स्ट डाई में 6 है 6 इट मीन्स ये कॉमन आने का मतलब ही नहीं है, इट मीन्स जो कॉमन एलिमेंट्स हों कौन कौन से हैं 5-5 एंड 5-6, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए थी यहाँ पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 अपन ने ई में लिया है, इट मीन्स हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए यहाँ पे ई की चाहिए, कब चाहिए गिवन दैट, इट मीन्स कौन सी इवेंट अकर हुई पहले एफ, इट मीन्स पी ऑफ ई अपॉन एफ चाहिए, एंड दिस इज इक्वेस टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में 2 आउटकम्स हैं यहाँ पे, टोटल कितने अपने पास 36, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 2/36 अपॉन एफ में अपने पास है 6, इट मीन्स 6/36, 6 है ना में देखो आप 1 2 3 4 5 6, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास 36 से कैंसिल कर लेंगे, 2/6 रहेगा, वो आ जाएगा 1/3। तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 है और आरबीएससी में एग्जाम्पल नंबर 4 है। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व कर लोगे आप, इजी क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट देखिए बेटा, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम एट, इसमें क्या था ग्रेटर देन 9 था, इसमें क्या है सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे इवेंट ई जो अपन बनाएंगे ये तो ऐसा कैसा आएगा पॉइंट बी के लिए भी, और उसमें तो पहले वाले में तो पॉइंट नंबर ए लगा के कर लोगे आप सोल्व यहाँ पे, और यहाँ इसमें क्या कर लोगे पॉइंट नंबर बी लगा के सोल्व कर लोगे, और दोनों क्वेश्चन यदि एग्जाम में एक साथ आते हैं तब अपन को क्या करना है, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे पॉइंट नंबर ए बना लेंगे, अब जब दूसरा कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट नंबर क्या कर लेंगे अपन बी बना लेंगे, तो सम ग्रेटर देन 9 की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा कि सम क्या हो 8 हो, तो ए सम 8, आप ये राइट कर लो, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो ए टोटल ऑफ 8, आप ये भी राइट कर सकते हो कि टोटल ऑफ नंबर्स एपियर्स ऑन डाइस इज 8, तो सबसे छोटा तो अपने पास यही होगा ना यहाँ पर कि अपन यहाँ पे राइट क्या कर लें ए सम 8, फिर गिवन क्या है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4,
तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। ठीक है, अब चलते हैं अपन यहाँ पर इवेंट ई और इवेंट एफ को सेट फॉर्मेट में राइट कर लेते हैं। तो इवेंट ई में देखिए सम क्या आना चाहिए? 8। ये फिक्स अब की बार कि अपन को वही नंबर्स लेने जिनका सम क्या आ रहा हो? 8 आ रहा हो। व्हेन वी थ्रो ए ब्लैक एंड ए रेड डाई रोल। ठीक है, देखिए आप यहाँ से ए सम 8, तो फर्स्ट लाइन में तो कहीं पे 8 आएगा नहीं, सेकंड में कहाँ पे आएगा? 2 6 में आएगा, थर्ड में आएगा 3 5, फोर्थ में आएगा 4 4, फिफ्थ में आएगा 5 3 एंड सिक्स लाइन में क्या आ जाएगा अपने पास? 6 2। ठीक है, एफ में आ जाते हैं अपन। एफ में क्या बोला इसने यहाँ पर? रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई कौन सा है बेटा इसमें? सेकंड। इट मीन सेकंड जो थ्रो है अपने पास वो क्या आना चाहिए यहाँ पे? लेस देन आना चाहिए 4। तो लेस देन 4 में कौन कौन होगा? 1 2 एंड 3। और फर्स्ट जो ब्लैक डाई है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं यहाँ पर। इट मीन उसमें 1 से लेकर के 6 तक सारे डिजिट से पेयर हो सकते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 1 1 2 1 3। उसके बाद देखो सेकंड पे आप और आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज वी वॉन्ट हियर लेस देन 4। तो क्या आएगा? 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3। ये एफ हो गया अपने पास। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वेश टू। अब यहां से कॉमन देख लीजिए, क्या 2 6 अपने को यहां पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकंड में क्या रखा है? 6। और इसमें जितने भी अपने पास पॉइंट्स हैं, जो भी सैंपल पॉइंट्स अपने पास यहाँ पर, उसमें कहीं पे भी क्या नहीं होगा? सेकंड डाई पे 6 नहीं आ सकता है। ना ये अपने को मिलेगा, ना ये अपने को मिलेगा। क्या मिल सकता है? तो 5 3 एंड एक क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे? 6 2। इट मीन्स कॉमन जो एलिमेंट है वो 5 3 एंड 6 2 वो सेम है ही अपने पास। कौन ही चाहिए अपने को वापस? P ऑफ E अपॉन F। तो नाउ P ऑफ E अपॉन F इज इक्वेल्स टू E इंटरसेक्शन F में एलिमेंट्स अपने पास है यहाँ पे 2। इट मीन्स 2/36 अपॉन F में एलिमेंट्स अपने पास है यहाँ पे 18। इट मीन दिस इज 18/36। 36 कैंसिल हो जाएंगे। 2/18 मीन्स 1/9। क्वेश्चन नंबर 11, ए फेयर डाई इज रोल्ड। तो राइट कर लेंगे अपन, इफ ए फेयर डाई इज रोल्ड then sample space S is equals to, एक की डाई है, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कौन कौन आएगा अपने पास? 1 2 3 4 5 6। कंसिडर इवेंट्स। तो लेट इवेंट्स E is equals to 1 3 5, F is equals to 2 3। G is equals to 2 3 4 5। फाइंड E अपॉन F है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। तो ये फाइंड कर लोगे बेटा आप लोग इजीली। ये तो आपको आता है ना, E अपॉन F में E इंटरसेक्शन F बनाना है आपको। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लोगे। ऐसे ये भी कर लोगे आप। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट आप कर सकते हो और ऐसा ही सेकंड पॉइंट है, ये भी आप कर सकते हो। अब अपन थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है? E यूनियन F अपॉन G। इसका एक फॉर्मूला तो देखा था अपन ने पहले, चाहे तो वो अप्लाई कर लो, चाहे उससे भी इजी जो होगा वो अपन करते। देखो यहाँ से क्या होगा? ऊपर क्या अपने पास? E यूनियन F अपॉन G। अब सपोज कर लो अगर ये A होता तो ऐसा ही तो बनता P ऑफ A अपॉन G। तो हम क्या करते? P ऑफ A इंटरसेक्शन G। ठीक है, तो अपन यहाँ पे E यूनियन F सोल्व कर लेते हैं। पहले क्या बनेगा अपने पास? तो देखिए आप यहाँ से E यूनियन F इज इक्वेश टू, ये आ जाएगा अपने पास 1 2 3 5। ठीक है, और एक उसमें देखो E इंटरसेक्शन F है, तो E इंटरसेक्शन F इज इक्वेश टू। अब E इंटरसेक्शन F मीन्स कॉमन एलिमेंट ऑफ E एंड F एंड दिस इज 3 ओनली। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास?
ओनली 3, और कोई कॉमन इसमें है नहीं। अब ये जो है ना E यूनियन F, अब इसको हमने A सपोज करा तो अपने पास क्या चाहिए, अपने को A इंटरसेक्शन G चाहिए। मींस E यूनियन F का इंटरसेक्शन किसके साथ, G के साथ। तो E यूनियन F इंटरसेक्शन G इज इक्वेस टू, ये तो है E यूनियन F एंड दिस इज G। इंटरसेक्शन लेते हैं बेटा, यहां से देखिए क्या आएगा अपने पास 2 3 5, 2 3 5। सेम प्रोसेस में यहां पे करेंगे अपन E इंटरसेक्शन F, इसका इंटरसेक्शन G से कौन मिलेगा अपने को यहां पे 3 हो गया। नाउ P ऑफ E यूनियन F अपॉन G इज इक्वेस टू, हो जाएगा अपने पास P ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन P ऑफ G। E यूनियन F इंटरसेक्शन G में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 एंड टोटल कितने थे अपने पास 6, देन दिस इज 3/6 अपॉन G में है 4, तो 4/6 मीन्स 3/4। फिर सेकंड जो है इसका वो क्या है, E इंटरसेक्शन F अपॉन G, दिस इज इक्वेस टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अपॉन P ऑफ G एंड दिस इज इक्वेस टू E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G में 1 एलिमेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 1/6 अपॉन 4/6 मींस दिस इज 1/4। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आप लोग खुद करेंगे, थर्ड पॉइंट मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं अपन। तो 12th क्वेश्चन देखिए बेटा, आरबीएससी में एग्जाम्पल दे रखा है और एनसीईआरटी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप यहाँ समझिए पहले कि क्या अपन को गिवन है इसमें। तो देखिए आप क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होगा कि पॉसिबिलिटी कैसी है, सेम है, पॉसिबिलिटी इक्वल है, टू बी ए बॉय और ए गर्ल। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। मतलब किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है अपने से यहाँ पे कि बोथ आर गर्ल्स। मीन्स क्वेश्चन आस्क दैट फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। कितने चिल्ड्रेन है बेटा फैमिली में, यहाँ पे 2 चिल्ड्रेन है। किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि बोथ आर गर्ल्स। गिवन दैट, और गिवन क्या, इट मीन्स कौन सी इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है। फर्स्ट पॉइंट, द यंगेस्ट इज ए गर्ल एंड सेकेंड एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। ठीक है, तो इसमें यंगेस्ट की इनकी बात आ गई तो अपन क्या कर लेते हैं, जो बड़ा बच्चा है, इट मीन्स जो फर्स्ट जो चाइल्ड होगा अपने पास उसको अपन कैपिटल लेटर से नोट कर लेते हैं और उसके बाद वाले को मीन्स जो छोटा होगा उसको अपने स्मॉल लेटर से नोट कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पे राइट कर रखी है मैंने। तो ये आप देख लीजिए आपको राइट क्या करना है कि लेट द फर्स्ट चाइल्ड बी डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर एंड सेकेंड बाई स्मॉल लेटर। उसके बाद ये भी राइट कर लेना कि कैपिटल जी हो चाहे स्मॉल जी हो, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे गर्ल को, और कैपिटल बी हो चाहे स्मॉल बी हो, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर बॉय को। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन में क्या था कि फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन और पॉसिबिलिटी किसकी सेम थी, बॉय और गर्ल की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर सैंपल स्पेस इज जी स्मॉल जी, मीन्स बड़ा जो इसमें चाइल्ड होगा वो क्या है अपने पास गर्ल है, छोटा भी क्या है यहाँ पे गर्ल है। फिर ऐसे ही बड़ा गर्ल है, छोटा क्या है यहाँ पे बॉय, फिर बॉय बॉय, फिर बॉय गर्ल। ये 4 अपने पास क्या हो गई, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गई, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब उसमें एक किसने ये बोला कि किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि बोथ आर गर्ल्स, तो वो राइट कर लिया यहाँ पे, उसको इवेंट ई बना ली यहाँ पर कि लेट इवेंट ई बोथ चिल्ड्रेन आर गर्ल्स। ठीक है, तो इसमें अपने पास केवल कौन आएगा, ई में बोथ चिल्ड्रेन आर गर्ल्स मीन्स एक की जो सैंपल स्पेस का पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा जी। अब जो पूछ रहा उसमें आते हैं अपन यहाँ पे, इसने क्या बोला, द यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो यहाँ से अपन पॉइंट बनाते हैं, फिर से एक बार क्या बनाते हैं, इवेंट, लेट इवेंट एफ, और एफ में क्या राइट कर लेंगे अपन कि द यंगेस्ट इज गर्ल, इज ए गर्ल।
ठीक है। अब इसमें एफ में आ जाइए आप, एफ में कौन आएगा, यंगेस्ट देख लीजिए कहाँ कहाँ पे गर्ल, एक तो ये है यहाँ पे, तो ये हो गया अपने पास जी जी। उसके बाद इसमें तो नहीं है यंगेस्ट गर्ल, यहाँ पर भी नहीं है, एक यहाँ पे है, तो बी जी। ठीक है। अब इनका अपन इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कौन आ जाएगा बेटा, ये यही तो एक ही तो एलिमेंट है, तो यही अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई when f occurred, तो then this is p of e intersection f upon p of f। e intersection f means 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। f में अपने पास 2, तो 2/4 मीन्स 1/2। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 2 में क्या पूछ रहा आपने से कि एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, तो ये राइट कर लेंगे अपन कि लेट इवेंट जी एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। तो यहां से इवेंट को बना लेते हैं अपन जी को। अब जी में क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल मीन्स ये आएगा, एक तो एटलीस्ट का मीनिंग थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने आपको, ये आ जाएगा, और उसके साथ में कौन आएगा, बी जी। वही सेम प्रोसेस ई इंटरसेक्शन जी फाइंड आउट कर लेंगे अपन, कौन कॉमन आएगा, दिस। नाउ पी ऑफ E upon G, and this is equals to P of E intersection G upon P of G. This is equals to E intersection G 1, it means 1/4 upon G। G में अपने पास है 3, तो 3/4, and this is equals to 1/2।